दिल्ली में इस सीजन में कई इलाकों में एयर पोल्यूशन 400 के पार जा चुका है और वेरी पुअर कैटेगरी में चल रहा है दिल्ली में एयर पोल्यूशन। तो ऐसे में पहले ही तमाम लोग जो हैं वो कोविड से रिकवर होकर आए हैं और इस समय जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, लगभग साल भर दिल्ली के जो लोग हैं वो इस पोल्यूशन में रहते हैं और इस दौरान तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या फेफड़े सुरक्षित रहते हैं? फेफड़ों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही लाइफस्टाइल जिस तरह की है और उसके साथ पोल्यूशन और कोविड से रिकवर होने के बाद फिर भी अब हेल्दी नहीं हो पाए थे तमाम लोग। सारी चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या सांस ले पा रहे हैं दिल्ली के लोग? क्या उनके फेफड़े स्वस्थ हैं पूरी तरह से? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विकास मित्तल जी हैं, जो कि इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आप तो लंबे समय से इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या आपके पास ग्रेजुअली पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कोविड से बिफोर अगर मैं बात करूं और आफ्टर कोविड और उसके साथ पोल्यूशन, सब चीज़ें को एक साथ मिला? मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस है और 18 साल से मैं पल्मोनोलॉजी के पेशेंट्स देख रहा हूं। सो वी आर डेफिनेटली सीइंग कि एवरी ईयर हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं और स्पेशली अभी जो इस सीज़न में हम देख रहे हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं उनको निमोनिया पैचेस आ रहे हैं। सो भाई पहले भी इन्फेक्शन और आस्मा के पेशेंट्स विंटर सीजन के साथ बढ़ते ही थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ एडमिशन्स और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग देयर विच इज़ कॉजिंग दीज एडमिशन्स। और मेरा ये मानना है, कुछ स्टडीज़ में भी डेफिनेटली कोविड का स्टडी एक सीएमसी वेल्लोर की अभी दिस ईयर ही पब्लिश हुई थी, जिसमें पाया गया था कि कोविड से भी लंग फंक्शन डिक्लाइन होता है और पोल्यूशन तो डेफिनेटली एक कारण है ही जो लॉन्ग टर्म लंग को डैमेज करता है और इससे क्रॉनिक लंग डिजीज लाइक सीओपीडी होती है। सो एंड एज यू सेड लाइफस्टाइल इज़ डेफिनेटली वन रीज़न। सो कुछ ना कुछ तो इन तीनों का मिला जुला कारण है जो कि ये हमारे ग्रेजुअल इंक्रीज़ के अलावा जो अभी सडन भी हम इंक्रीज़ देख रहे हैं, अभी निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ एरिया ऑफ कंसर्न दैट वी आर हैविंग लॉट ऑफ पेशेंट्स इंक्रीजिंग। सर, अभी आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस उम्र के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और क्या आपको कुछ अलग क्या दिख रहा है? सो एक तो देखिए इसमें कुछ तो है कि जो ऑलरेडी जिनको डिजीज़ है, हाँ, जिनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट इन्हेलर चल रहे हैं, एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनको इस सीज़न में पोलन ग्रेन बढ़ता है तो वैसे ही वो आते हैं। सो उनकी दिक्कत तो बढ़ ही रही है और जो डिजीज़ के साथ स्टेबल भी थे, अपनी रेगुलर इन्हेलर भी लेते थे, लाइक आई टेक केयर ऑफ माई पेशेंट्स वेरी वेल, अपनी दवाएं वो बढ़िया से ले रहे हैं, बट फिर भी सब कुछ दवाएं लेने के बावजूद भी वो पूछते हैं कि क्या हुआ और उनको एडमिशन। सो अभी आज ही डिस्चार्ज किया एक पेशेंट, तो वो भी यही कह रहे थे क्योंकि और सब ठीक था, उनका इन्फेक्शन भी नहीं, बट अपने आप ही डिजीज़ बढ़ गई क्योंकि पोल्यूशन ही एक मुझे उसका रीज़न लगता है। और क्योंकि पोल्यूशन से इरिटेशन होती है और सांस के रास्ता ऑलरेडी अगर वीक है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो ऑलरेडी डिजीज़ है उनको तो चलो एक हम मानते हैं कि डिजीज़ होगी, बढ़ेगी, बट जो ये यंग पेशेंट्स अभी 2-4 मेरे अंडर एडमिट हुए हैं और मैं देख रहा हूँ और भी मेरे कोलीग्स से और हॉस्पिटल्स से भी सुनने में आता है, तो यंग पेशेंट्स को निमोनिया आ रहा है। कुछ तो बेसिकली मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होकर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी है। सो आई विल जस्ट शो यू एक्सरे ऑफ 1-2 पेशेंट्स। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब एक्सरे दिखाएंगे कि वो पेशेंट का जो यंग पेशेंट है सबसे ज़्यादा यहीं पर चिंता की बात हो रही है। हाँ, सो ये एक हमारे पास हैं 21 साल के पेशेंट हैं। सो बेसिकली ये एक्सरे होता है पेशेंट का। सो दोनों तरफ देखिए, 21 साल के पेशेंट में दोनों तरफ अगर निमोनिया आता है, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग एंड नॉर्मली ये चीज़ जो है ब्लैक होना चाहिए दोनों तरफ एंड वाइट पैच मतलब निमोनिया। ओके, एंड पेशेंट की अभी क्या स्थिति है? हाँ, अभी ये ऑक्सीजन पे आई है जबकि ये 21 साल की है और जबकि इसको पुरानी कोई ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं थी, थोड़ी बहुत एलर्जी की हिस्ट्री बताती हैं बट कोई और दिक्कत नहीं थी। सो शी जस्ट कम विद निमोनिया। अब मैं यही कहूँ कि कोई वायरस भी ये हो सकता है, बट
देन 2-3 इकट्ठे केसेस ऐसे आना, और अगर वायरस भी है तो ऑक्सीजन की नीड होना, क्योंकि पहले भी यंग पेशेंट्स को अगर इन्फेक्शन होता था तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. सो दिस इज समथिंग विच आई फील इज समथिंग इज हैपनिंग, एंड दिस कुड बी रीज़न ऑफ मैनी फैक्टर्स जो हमने शुरू में बात की. और जो है एक सीटी भी मैं दिखाना चाहूँगा. सो नॉर्मल, मैं एक ये नॉर्मल सीटी रखा है. नॉर्मल सीटी ऐसा दिखता है, जो एक ये मतलब इसको लोग कॉमन सेंस में रंगीन एक्सरे या 3D एक्सरे कहते हैं. सो नॉर्मल लंग ऐसा दिखता है, और इसी पेशेंट का अगर मैं आपको सीटी दिखाऊं, सो देयर इज लॉट ऑफ पैचेस इन द लंग्स. सो दीज आर द वाइट पैचेस. जो ब्लैक पार्ट है ये लंग का नॉर्मल पार्ट है, एंड दिस वाइट पार्ट जो है, दिस इज द बैड लंग निमोनिया विच दिस पेशेंट हैज़. सो यंग पेशेंट्स में निमोनिया आना और मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना और सिक, सो इट इज़ डेफिनेटली हॉस्पिटल, उनको कॉस्ट पड़ता है, उनको लाइफस्टाइल पूरा गड़बड़ा जाता है. छोटा आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन इज़ डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डील. सो इट्स अ एरिया ऑफ कंसर्न. अच्छा, आपके पास ये जो लंग का एक मॉडल रखा है, मैं इससे बताएंगे आपके किस तरह से, कहाँ पर पैच ज़्यादा दिखने से कहेंगे कि ज़्यादा चिंता की बात होती है? या सो ये तो नॉर्मल लंग का मॉडल है, और ये एयरवेज हैं इसमें. एंड जो लंग्स हैं बेसिकली, अब निमोनिया मीन्स लंग्स के अंदर पैच होना, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना. और एक होता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें विंड पाइप, जो विंड पाइप हैं, जो ये पर्पल कलर के एरियाज हैं, ओके, उसके अंदर सूजन हो जाता है. तो ये एक मैं दिखाता हूँ सूजन का. ये नॉर्मल एयरवेज ऐसे दिखता है, और अगर सूजा हुआ एयरवे है तो वो ऐसा हो जाता है. सो ये एयरवे का है. और निमोनिया होता है जब लंग्स के अंदर पस या इन्फेक्शन भर जाता है, तो वो वाइट पैच की तरह दिखता है. अच्छा, आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं जिनको कि आपने बताया जैसे पस या उसमें पानी हो जाना, तो ये क्या कारण होता है इसके लिए? ये कितना ऐसे कौन से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? सी इन्फेक्शन अगर लंग्स का होता है तो निमोनिया है, और अगर इन्फेक्शन लंग्स की लाइनिंग का, लंग्स के ऊपर एक लाइनिंग झिल्ली होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम पानी और प्लूरिसी या प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं. सो हर तरह के केसेस होते हैं. इन्फेक्शन तो दोनों में ही हो सकता है, दोनों लंग्स में भी और लाइनिंग में भी और एयरवे में भी. सो तीनों तरह के इन्फेक्शंस के केसेस आते हैं, बट एज सच अभी तो जनरलाइज निमोनिया के केसेस ज़्यादा हैं. और इन जनरल ओवरऑल लंग डिजीज़ के जो इंसिडेंस है वो डिजीज़ के बढ़ ही रहे हैं. ओके, सो अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूँ सर कि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे शायद कोई निजी तौर पर तो उससे नहीं बच सकता कि हम कहें कि पोल्यूशन से कोई कैसे बचे, लेकिन कैसे फिर भी कोई रास्ता होगा कि कैसे रखें अपने आप को हेल्दी लंग्स, कैसे रखें, क्या करें जिससे कि आप ये जो पोल्यूशन का जो असर है या कोविड से जो आप रिकवर होके आए हैं तो पहले से ही थोड़ा सा डाउन है, उन सबको मिलाकर कैसे आप स्वस्थ रहें, ये क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा घबराने का ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर आप कुछ ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. सो सबसे पहली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्योंकि ऑलरेडी कोविड है गया है और पोल्यूशन है, तो एटलीस्ट हम अपने आप को खुद स्वस्थ रखने के लिए अपना जो स्मोक और टबैको या वेपिंग करते हैं कुछ लोग, उस तरह के या हुक्का जो स्मोक करना आजकल ट्रेंड चल गया है, इन सब स्मोक से आप बचें, बिकॉज ये सब लंग को डैमेज ही करते हैं. सो ऑलरेडी इतना चीज़ें हैं डैमेज करने के लिए, तो वो एक बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको सिगरेट छोड़ने या स्मोकिंग छोड़ने में, टबैको को एडिक्शन छोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो हेल्प होती है, उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट होता है. सो वो आप ले सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़, आपको अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलता हूँ करनी होती हैं. एक तो गुड न्यूट्रिशन, जिसमें गुड मात्रा हमारी प्रोटीन्स की हो, वेजिटेबल्स की हो, मिनरल्स जिसमें होते हैं, और फ्रूट्स
ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसमें अच्छे क्वांटिटी में हो, प्रोटीन्स हो, बिकॉज दीज आर समथिंग विच आर डेफिशिएंट इन आवर डाइट. हम अपना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो अच्छा होता है हमारे इंडियन डाइट में, बट प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमें बहुत अच्छे से लेनी चाहिए जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स में होते हैं. सो एक गुड न्यूट्रिशन पहली चीज़. दूसरा गुड हाइड्रेशन, बहुत सारे फ्लूइड्स, और अभी तो लाइक सूप्स एंड जूसेस, अपना फ्रेश जूसेस और खूब सारा पानी पिएं. सेकंड इज़ न्यूट्रिशन. देन फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन जिसमें वाटर, मतलब वाटर इनटेक एंड खाना आ जाता है. सेकंड इज़ स्लीप एंड रेस्ट. सो आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना लोग अपना स्लीप को निगलेक्ट करते हैं. सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे को कोई भी पोल्यूशन या किसी भी डिजीज़ की सिवियरिटी का इफेक्ट कम करने के लिए. थर्ड इज़ एक्सरसाइज. अब सम बिट ऑफ एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी डन. अगर आप हेल्दी हैं, चाहे कुछ डिजीज़ भी है, तो अपने डॉक्टर की परामर्श के साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए. एंड थर्ड इज़ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट हम कुछ माइंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, प्राणायाम हम करें, जिससे कि हमारे लंग्स ओवरऑल हेल्दी रहे. सो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन डेफिनेटली डिक्रीजेज जो भी हमारा डैमेज हो रहा है लाइफस्टाइल से, पॉल्यूशन से, और जो भी कोविड से हमारा डैमेज हुआ है वो रिकवर हो सके. अच्छा, दूसरा ये कि ऐसे कौन से ऐसे पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाएं जिनको पहले से तुरंत खांसी हो जाए तो चले जाएं, सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत चले जाएं, मतलब क्या उनको लक्षण ऐसे दिखें जो जब उनको डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं? सो देखिए, अपना एक फैमिली फिजिशियन होता है, उसके पास आप जाएं, छोटी मोटी खांसी होती है उससे ट्रीटमेंट लें. बट अगर खांसी हफ्ते से ज़्यादा है और बुखार भी हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, और या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सांस की दिक्कत शुरू हो गई है, बिकॉज यूजुअली जो सिंपल जो वायरल कोल्ड और कॉमन कोल्ड जो होता है उसकी खांसी जो होती है वो गला खराब वाली खांसी हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती है और सांस नहीं होता है उनमें. तो अगर सांस फूलने लगे, ज़रा भी आपको चेस्ट में कंजेशन लगने लगे, तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, देन लेट, बिकॉज फिर वो हम हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं. और इसके अलावा जो ऑलरेडी डिजीज्ड पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, वो अपनी दवा को रोके नहीं इस मौसम में, इनफैक्ट दवा को ब्रेक नहीं दें और अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसको कंटिन्यू रखें. इनफैक्ट मेरा तो सजेशन हमेशा रहता है अपने पेशेंट्स को कि अब जब भी ये विंटर सीजन आने लगे, पॉल्यूशन का सीजन आने लगे, तो पहले ही डॉक्टर से मिल लें जब आप ठीक हैं, सो दैट वो पहले ही दवा को कुछ एडजस्टमेंट कर दे जिससे कि आपको दिक्कत बढ़े नहीं. थैंक यू सो मच डॉक्टर. तो ये हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विकास मित्तल जी, जो कि सीके बिरला हॉस्पिटल में. इन्होंने बताया कि क्या खान पान ज़रूरी है, क्योंकि खान पान तमाम चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है. आपके जो तमाम जो बीमारियां जो कि धीरे धीरे पनपने की तरफ हैं उसको भी रोक सकता है. तो ऐसी तमाम खान पान की जो चीज़ें हैं उसको आप शामिल कर लें. विटामिन्स, मिनरल्स को बहुत ज़रूरी है शामिल करना अपनी डाइट के साथ. दूसरा ज़रूरी जो बताया उन्होंने, रेस्ट करना, प्रॉपर नींद लेना और एक्सरसाइज करना. ये सब अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा बहुत तो जरूर पोल्यूशन को मात दे सकते हैं. कैमरा पर्सन निशान के साथ में शालिनी वाजपेयी, TVN भारत, दिल्ली.